जावेद सर आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जेके कोचिंग सेंटर में। आइए हम लोग अध्ययन करते हैं क्लास 9 का अध्याय 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.3, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न से लिया गया है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, यहाँ पे निम्नलिखित भिन्नों यानी जो भी ये नीचे भिन्न दिए गए हैं, इन सभी भिन्नों को क्या करना है, आपको दशमलव में बदलना है और बताना है कि प्रत्येक का जो दशमलव प्रसार है, प्रसार मतलब जो भी दशमलव का निरूपण आपने किया है वो किस तरह का है। तो किस तरह से मतलब यहाँ पे दशमलव जो रूप होगा, जो भी हम भिन्न का दशमलव रूप में बदलेंगे वो दो तरह का होगा। एक तो शांत दशमलव रूप होगा, एक अशांत दशमलव रूप होगा। ठीक है, तो अशांत दशमलव रूप कब होगा, जब हम किसी भिन्न को दशमलव रूप में बदलेंगे। तो बदलने के लिए जैसे हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे, तो अगर पूरा पूरा भाग लग जाता है तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा शांत होगा। अगर पूरा पूरा भाग नहीं लगता है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे एक एक करके सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 36/100। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हर से अंश से भाग देते हैं, यानी 36 अंदर हो जाएगा और 100 बाहर हो जाएगा। जब हमें बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या में भाग देना होगा तो टेबल मतलब कितनी मर्तबा चलाएंगे, एक बार भी चलाएंगे तो क्या होगा, 100 एकम 100 आ जाएगा। जो 36 से ज़्यादा होगा यानी हम 0 बार चलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 0 बार चलाएंगे तो 100 का पारा 0 बार पढ़ें, किसी का भी टेबल हम 0 बार पढ़ते हैं तो उसको 0 कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 आ जाएगा, हम घटाते हैं तो आता है 36। ठीक है, तो अब कोई आ गया तो नहीं उतारने वाला तो दशमलव देकर 0 लिख सकते हैं। तो 100 का पहाड़े में 360 है। आप सभी लोग को तो भाग आता है, बताइए 100 के पहाड़े में 360 चलाना है तो कितनी मरतबा चलाएंगे, बोलिए 3 मरतबा। तो यहाँ पे आ जाएगा 300। तो 60 में से अब यहाँ पे 360 में से 300 घटाएंगे तो कितना आएगा, 60। दशमलव दिए हैं तो एक 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे कितना आएगा, 100 के पहाड़े में 600 6 बार में आएगा। ठीक है, 600 पूरा पूरा कट गया। यहाँ पे हमने जब 36/100 का दशमलव निरूपण किया तो दशमलव आया 0.36। ठीक है, बट यहाँ पे मैंने बोला था कि जिसका पूरा पूरा भाग लग जाए वो हो जाता है शांत दशमलव प्रसार। तो यह कौन सा दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है 1/11। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, 11 से भाग देंगे 1 में। ठीक है, मैंने बोला था कि अगर बड़ी संख्या से छोटी संख्या में जब भाग दिया जाता है तो भागफल में क्या हम करेंगे, 0 चलाएंगे और 11 में जब 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0 बचेगा 1। दशमलव देने के बाद आगे कोई अंक नहीं है तो दशमलव देंगे, दशमलव देकर 1 0 लिख सकते हैं। 1 0 लिखने के बावजूद भी यहाँ पे क्या हो रहा है, 11 से छोटा हो रहा है, मतलब बात वही रह गई। मतलब जिससे भाग दिया जा रहा है उससे ये छोटा अंक है तो हम लोग भाग नहीं दे सकते हैं। तो क्या करेंगे, 1 0 और लेंगे। तो 1 0 हमने तो दशमलव लिया था तो लिया, बट 1 0 और लेने पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें भागफल में भी 0 देना पड़ेगा। तो 11 के पहाड़े में अब 100 कितनी बार में आएगा, बोलिए 9 बार में। 11 9 99, कितना बचा, 1। देखिए 1 था और फिर 1 आ गया, तो हम इसे कितना बार ही भाग दे दें ये पूरा पूरा नहीं कटने वाला है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हमने जैसे कि 1 था तो भाग दिया तो कितना आया, 0.09 आया। ठीक है, तो फिर 1 आ गया, फिर भाग दें तो क्या आएगा, 0.9 आएगा। तो रिपीटेशन क्या करेगा, 0.9। तो यहाँ पे बार दे देंगे और 1/11 का लिख देंगे, दशमलव रूप क्या होगा 0.09 और इसके ऊपर बार दे देंगे। ठीक है, बार देने का कहने का मतलब क्या है, 0.9 बार बार रिपीट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, और नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पीछे हम लोग तोड़ दे रहे हैं क्योंकि इसका अंत हो नहीं रहा है, ये बार बार क्या आ रहा है, तो ऐसे लिख सकते हैं। और नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर बार देकर लिख सकते हैं, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे पूरा पूरा भाग नहीं लगा तो क्या हो जाएगा, आसान दशमलव।
तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोला है 4.1/8। यहाँ पे पहले इस पूर्णांक को हम भी में बदलते हैं। 8 चौके 32 रेख 33, क्या हो जाएगा 33/8। ठीक है, भाग देंगे कैसे, 33 को अंदर करेंगे और 8 को बाहर करेंगे। भाग चलाते हैं। 8 के पारा में 33 कितनी बार में बोलिए, बताइए, 4 बार में। 8 चौके 32, बच जाएगा कितना, 3 में से 2 जाएगा 1 बचा। क्या करेंगे, दशमलव देंगे। दशमलव देने पे हम यहाँ पे 1 0 लिख सकते हैं। अब क्या होगा, 8 के पारे में 10 कितनी बार में जाएगा, 1 बार में। ठीक है, 8 एकम 8, कितना बचेगा 2 बचा। तो फिर 1 0 ले देंगे, क्योंकि हम दशमलव लिए तो हर बार 0 लिख सकते हैं एक बार। तो 8 दूनी के 16, कितना बचेगा इसमें 4 0। अब बताइए 40, 8 के बारे में 40 है, कितनी बार में, कितनी मरतबा में जाएगा, 5 बार में। 8 बजे 40। तो हमने क्या किया, इसका दशमलव निरूपण किया, तो यहाँ पे भाग पूरा रख दिया। तो 33/8 को हम लोग लिख सकते हैं 4.125, जो कि क्या है, 7 दशमलव होता है। चार नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3/13, 3/13। यहाँ पे क्या करेंगे, 13 से भाग देंगे 3 में। 13 से भाग देंगे 3 में, 13 एकम एक बार में जाएगा, नहीं जाएगा, एक बार में ज़्यादा चला जाएगा। जैसे कि कोई बात बड़ी संख्या से भाग देते हैं छोटी संख्या में, तो 0 बार पे चलाते हैं। ठीक है, 0 बार पे चलाएंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। 3 में से 0 घटाएंगे 3, दशमलव देंगे, 1 0 ले लेंगे, कितनी बार में जाएगा, 13 के पारे में 30 है, नहीं है, तो उससे कम कितनी बार में, 2 बार। 13 दूनी 26, बचेगा 4 बचेगा, 0 उतार लेंगे। 13 के बारे में 40 है, नहीं है, कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। 13 39, फिर 1 बचेगा, 0 देंगे। फिर क्या हो रहा है, 0 लिए, एक बार हम अपने मन से 0 ले सकते हैं, क्योंकि दशमलव दिए तो 0 ले सकते हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, 13 से कम है, तो हमें एक और 0 लेना पड़ेगा। ज्यादा करने के लिए एक और 0 लेंगे, तो भागफल में भी हमें 0 देना पड़ेगा, क्योंकि 1 0 ही ले सकते हैं। डबल 0 लेंगे तो हमें भागफल में 1 0 देना पड़ेगा। ठीक है, तो 13 के पारे में 100 कितनी बार में आएगा, बताइए, है, नहीं है। 13 के पारे में 100 नहीं है, उससे कम कितनी मरतबा में आएगा, 13 7 बार में। 91, बोलिए कितना बचेगा, 9। फिर हम लिखेंगे 0, फिर कितनी बार में जाएगा, 78, कितना बचेगा, 12 बचेगा। हम लोग अपनी मन से 0 ले सकते हैं। फिर कितनी बार में जाएगा, 13 के बारे में 120 है, नहीं है, कितनी बार में, इससे कम कितनी बार में है, 9 बार में। फिर 117, कितना बचा, 3 बचा। यहाँ पे हम 3 से और फिर 3 आ गया। जैसे ही संख्या आपका रिपीट करेगा, जिससे आप में भाग दे रहे हैं, वहाँ पे आपको रुक जाना है, क्योंकि अब फिर भाग देंगे तो जितना हम भाग दिए हैं ना, जितना ये भागफल आया है, उतना दोबारा से आ जाएगा, यानी रिपीट करने लगेगा। तो हम इसके दशमलव रूप को लिख सकते हैं 3/13, 0.230769, और इसके ऊपर भाग दे देंगे। और पूरा भाग नहीं लगा है चूंकि, तो यहाँ पे इसका दशमलव प्रतिशत किस तरह का होगा, आसान दशमलव प्रतिशत। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है 2/11। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को अंदर लिखेंगे और 11 से भाग देंगे। जब जिसमें हम भाग दे रहे हैं वो संख्या छोटी हो तो क्या होगा, एक बार में भी पढ़ेंगे तो क्या होगा, इससे ज़्यादा आ जाएगा। तो 0 बार में चलाएंगे, 0 बार में चलाएंगे तो 11 में जब 0 बार से 0 का पारा पढ़ेंगे तो क्या होगा, 0 आ जाएगा, बचेगा 2।
जब आगे कोई अंक नहीं है तो यहाँ पे देंगे दशमलव, दशमलव के बाद क्या करेंगे, जीरो ले लेंगे। जीरो लेने के बाद यहाँ पे क्या होगा, संख्या कितनी हो जाएगी, 20। 11 में भाग देंगे, 11 में 11 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 20 है, 11 का टेबल में 20 है नहीं है, तो एक बार पढ़े तो 11 आएगा, 2 बार पढ़े तो 22, 22 ज़्यादा जा रहा है तो एक ही बार पढ़ेंगे। 11 का 11 कितना बचेगा, 9। कितना अब यहाँ पे क्या करेंगे, आगे कोई अंक नहीं है, दशमलव दिए हैं यहाँ पे, तो एक जीरो ले सकते हैं। कितना हो जाएगा, 90। 90 हुआ। 11 के पारे में 90 है नहीं है, तो उससे कम कितने बार हो जाएगा, 8 बार। 11 8 88, बचेगा 2। देखिए 2 था, 2 से चले तो अब ये क्या होगा, बार बार जितना बार भी हम इसको भाग दे, ये हमेशा, ये कभी भी कटेगा नहीं, जीरो नहीं आएगा नीचे, यानी इसका पूरा पूरा भाग नहीं दिया जा सकता है। इसका दशमलव निरूपण हो जाएगा 0.18। मतलब हम दोबारा भाग देंगे तो क्या होगा, 18 ही आएगा, फिर दोबारा 18, तो 18 क्या होगा, बार बार रिपीट करेगा तो इसके ऊपर रिपीट करेगा, इसलिए जो संख्या रिपीट करेगी उसी के ऊपर हम लोग यहाँ पे बार दे देंगे। ठीक है, और चूंकि यहाँ पे पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है तो दशमलव के साथ आसान दशमलव होगा, आसान दशमलव प्रसार होगा। छह नंबर बोल रहा है 329 बटा 400। 329 को अंदर लिखेंगे और 400 को बाहर लिखेंगे। देखिए 400 का पारा एक बार भी पढ़ेंगे तो क्या होगा, 400 जो कि 329 से ज्यादा है, यहाँ पे जीरो बार में ले जाएगी, जीरो बार में यहाँ पे 3 जीरो आ जाएगा, फिर क्या होगा 329 बच जाएगा, 329 यहाँ पे दशमलव देंगे, जिससे एक जीरो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। 400 के पारे में 3290 कितनी बार में आएगा, 8 बार में आएगा। 8 बार में कितना होगा, 3200 आएगा, बचेगा यहाँ पे 90। ठीक है, 90 बचेगा, एक जीरो हम लोग ले सकते हैं, दशमलव दिए इसलिए, तो 400 दूनी कितना होगा, 800। कितना बचेगा, 100 बचेगा, 100 बचेगा, फिर एक जीरो लिख सकते हैं। 400 के पारे में 1000 कितनी बार में आएगा, 400 दूनी 800 और 400 तिया 1200। 1200 जो ज़्यादा जा रहा है इसलिए 2 बार में ले जाएंगे, 400 दूनी 800, कितना बचेगा, 200। 200 बचेगा, एक जीरो लेंगे। 400 के पारे में 2000 कितनी बार में आएगा, 5 बार। यहाँ पे ये पूरा पूरा कट गया, सिर्फ जीरो बचा, यानी भाग पूरा पूरा लग गया। इसका दशमलव जो निरूपण होगा वो होगा शांत दशमलव। इसका दशमलव रूप है 0.8225 शांत दशमलव प्रसार होगा। इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया। तो आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 ऊपर बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? आपको 1/7 का मान इसमें दिया हुआ है, ठीक है, और आपको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 सभी भिन्नों का मान आपको निकालना है बिना भाग दिए। जैसे कि आपको पता है कि किसी भी भिन्न का दशमलव रूप हम निकालते हैं तो पहले भाग देते हैं, तो आपको बिना भाग दिए ही आपको इसका दशमलव निरूपण करना है। तो आप इसका कैसे करेंगे, देखते हैं हल। चूंकि 1/7 बराबर 0.142857 क्या है, दिया हुआ है प्रश्न में, ठीक है। हम जैसा कि हम जानते हैं कि 1/7 में अगर 2 से गुना किया जाता है तो कितना हो जाता है, 2/7, और 1/7 में 3 से गुना किया जाता है तो हो जाता है 3/7। 1/7 में
4 से गुना किया जाता है तो हो जाता है 4/7। 1/7 में 5 से गुना किया जाता है तो हो जाता है 5/7। 1/7 में अगर 6 से गुना किया जाता है तो 6/7 इतना हो जाता है। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो हम 1/7 तो हम 2/7 को क्या लिख सकते हैं? 2/7 बराबर ये है, तो 2/7 को 1/7 गुना 2 के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे 2/7 बराबर 1/7 का जो मान इसमें क्वेश्चन में दिया उसके जगह पे हम लोग इसको रखेंगे 0.142857 गुना कर देंगे 2 से। ठीक है, 2/7 बराबर यहाँ पे क्वेश्चन में 12 भी दिया हुआ है इसलिए 12 भी लिख देंगे। 2 सत्ते 14 के 4 हासिल 1, 2 पचे 10, 10 हासिल 1, 11, 11 का 1 हासिल फिर 1 हो जाएगा। 2 अठे 16, 1 17 के 7 हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 1 5, 2 चौके 8, 8 की 8, 2 एकम 2। यहाँ पे दशमलव है, दशमलव आ जाएगी 0 0 0। ठीक है, इसके ऊपर बार दे देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करें, इस तरह से हमने 2/7 का मान प्राप्त कर लिया है दशमलव रूप में बिना भाग दिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब दूसरा क्या होगा, इस तरह से अब यहाँ पे 3/7 बराबर, चूंकि यहाँ पे जैसे दिया हुआ है 3/7 बराबर क्या होता है 1/7 गुना 3, इसलिए यहाँ पे 3/7 गुना 1/7 का मान क्या है 0.142857 गुना कितना 3 से 3 गुना कर देंगे तो बराबर है। तो यहाँ पे 3/7 बराबर हो जाएगा 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 बजे 15, 2 17 के 7 हासिल 1, 3 अठे 24, 24 1 25 का 5 हासिल 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, 3 चौके 12, 12 के 2 हासिल 1, 3 एकम 3 1 4, दशमलव की दशमलव और 0 आ जाएगा इसके ऊपर 12। यहाँ पे हमने 3/7 का भी दशमलव पदार्थ प्राप्त कर लिया है बिना भाग दिए। अब यहाँ पे 4/7, चूंकि 4/7 बराबर होता है 1/7 गुना 4। ये कहाँ से आया है, यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे अब हम 4/7 को यहाँ पे 1/7 की जगह पे जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.142857 इसके ऊपर बार लिखकर 4 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे 4/7 बराबर हो जाएगा 4 सत्ते क्या होगा 28, 4 पचे 20 2 22, 4 अठे 32 2 34, 4 सत्ते 28 के 8 हासिल 2, 4 पचे 20 2 22, 22 के 2 हासिल 2, 4 अठे 32, 32 2 34, 34 का 4 हासिल 3, 4 दूनी 8 3, 11 के 1 हासिल 1, 4 चौका 16 1 17, 4 एकम 4 1 5 हो जाएगा इस तरह से और दशमलव की दशमलव 0। ठीक है, इतना किया जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं 5/7। 5/7 चूंकि 5/7 बराबर दिया है 1/7 गुना 5। इस तरह से है, इस तरह से होता है हम जानते हैं। ठीक है, तो 5/7 बराबर 0.142857 इसके ऊपर बार गुना कर दिए 5। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 5/7 हो जाएगा 5 सत्ते 35 का 5 हासिल 3 5 25 25 3 28, 5 अठे 40 2 42, 5 दूनी 10, 10 4 14, 5 चौका 20, 20 1 21, 5 एकम 5 2 7
देखिए मैंने यहाँ पे हासिल नहीं बोला है, अब मैंने अपने अपने गुना कर लिया, आप भी गुना कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे चूंकि 6/7 बराबर होता है 1/7 गुना 7 6 से, ठीक है। तो यहाँ पे 6/7 बराबर 0.142857 के ऊपर 12 है तो गुना है 6 से, तो 6/7 का मान हो जाएगा 6 से, इसमें गुना कर लेंगे आप। 6 से 42 की 6 से 42 की 2 हासिल 4, 6 × 30 30 4 34, 6 से 48 48 3 51 के 1 हासिल 5 6 दूनी 12 12 5 17 6 चौके 24 रेख 25 6 एकम 6 2 8 .0000। इस तरह से हमने सभी भिन्नों का मान बिना भाग दिए हमने प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला निम्नलिखित को P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0। यहाँ पे आप लोगों को पहले क्या था, भिन्न के रूप में दिया हुआ था और आपको दशमलव रूप में बदलना था। यहाँ पे अब दशमलव रूप में दिया है और आपको भिन्न में बदलना है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे बदलते हैं। पहला क्वेश्चन 0.6 है, 6 के ऊपर 12 है। कहने का क्या मतलब है, 0.6 के बाद जब इसको हम बार हटाते हैं तो क्या हो रहा है, ये 6 है, ये बार बार आते चला जा रहा है, अनंत तक चला जाएगा, अंत ही नहीं है इसका। तो इसके बार बार रिपीटेशन को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बार लगाकर लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग मानते हैं, माना कि x बराबर 0.66, ठीक है। हमने क्या किया, इसके ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने x बराबर 0.0 ये ले लिया। अब हम जब x का वैल्यू निकालेंगे तो हमें 0.6 के बार का ही वैल्यू मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 हो गया, चूंकि यहाँ बार केवल एक संख्या के ऊपर है, तो हम लोग समीकरण चूंकि यहाँ बार केवल एक संख्या के ऊपर है तो समीकरण 1 के दोनों तरफ क्या करेंगे, 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। यहाँ पे देखिए बार है केवल एक संख्या के ऊपर है, तो यहाँ पे हम समीकरण 1 में दोनों तरफ या बराबर के इधर भी 10 से गुना करेंगे और बराबर के उधर भी 10 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे 10x में गुना हो गया और 0.6 इसमें भी 10 से गुना हो जाएगा, 0.666, ठीक है। तो हमें तो फिर ये दशमलव के बाद कोई फिक्स संख्या प्राप्त नहीं है, तो इसका गुना हम लोग देखिए कैसे करते हैं। जैसे कोई एक संख्या ले लेते हैं 0.65, यहाँ पे ये हमें दशमलव के बाद फिक्स संख्या प्राप्त है। 10 से जब हम गुना करेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 से हम करेंगे 3 0 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 1 का पारा पड़ेगा 5 और 5 6 बार पड़ेगा 6 0 का 0, यहाँ पे आता है 0 5 6 0। देखिए हम दशमलव वाले गुना में करते क्या है, जैसे दशमलव के बाद इसमें कितनी संख्या है, 1 2 दो संख्याएं हैं, तो 2 संख्या है तो हम क्या करेंगे, 2 संख्या जब गुणनफल में क्या करेंगे, 2 संख्या छोड़ के दशमलव ले लेंगे। तो कहने का क्या मतलब है, जो यहाँ पे जो दशमलव, ये जो हमारा सवाल क्या था, ये था इसमें हमने 10 से गुना किया, तो इसमें 10 से गुना करने से पहले दशमलव क्या था, 6 के इधर था बाएं साइड, बट गुना करते ही गुणनफल में क्या हुआ, इसका दशमलव दाएं साइड आ गया, यानी 10 से गुना किए तो क्या हुआ, 0
दशमलव कहाँ जाएगा, खसक के एक अंक दाएं साइड चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसी तरह गुना करते हैं। ये हो जाएगा 10 में से गुना करेंगे 10 एक हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 10 में इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, दशमलव इधर आ जाएगा एक अंक खसक के, तो 6.66। यहाँ पे दशमलव के बाद क्या है, 3 अंक है, तो 3 अंक है तो हम 3 अंक ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो अनंत है, बहुत सारे हैं, तो 3 अंक दशमलव के बाद भी ले लेंगे और दशमलव के इधर 6 भी आ जाएगा। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 में अब क्या करेंगे, गुना कर लिए, समीकरण 2 अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर समीकरण 2 क्या है, 10x बराबर 6.666 समीकरण 2 है, और समीकरण 1 आपका x बराबर 0.666 यही है। घटाने पे क्या होता है, निशान बदल जाता है, 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 9x। यहाँ पे अनंत से अनंत कैंसिल, और 6 से 3 6 कैंसिल, और 6 में से 0 गया, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 6/9, 3 से 3 दूनी के 6 और 3 3 के 9, यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 2/3। तो हमने x का वैल्यू प्राप्त कर लिया और यही हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा भाग देखते हैं। दूसरा भाग बोला है 0.47, इसके ऊपर बार दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.47, बार हटाएंगे तो क्या होगा 0.4777। यही संख्या क्या करेगी, रिपीट करेगी, जिस संख्या के ऊपर बार है वही संख्या रिपीट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे माना कि x बराबर 0.4777। ठीक है, 3 बार, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। चूंकि यहाँ बार केवल एक संख्या के ऊपर है, क्योंकि यहाँ बार केवल एक संख्या के ऊपर है, संख्या के ऊपर है, तो समीकरण 1 के दोनों तरफ क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे। 10 से गुना करने पर देखिए समीकरण 1 के दोनों तरफ 10 में 1 से गुना कर देंगे, 10 में 0.4777 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 10x। ये हो जाएगा, देखिए मैंने बताया था पिछले में कि अगर 10 से गुना करेंगे तो एक अंक खसक जाएगा, दशमलव दाएं साइड जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4.777, और मैंने बोला है कि ये जो 7 है अनंत है, बहुत सारे हैं, तो हम लोग जैसे कि दशमलव के बाद यहाँ पे कितना अंक 1 2 3 4 अंक है, तो यहाँ पे भी हम दशमलव के बाद कितना अंक ले लेंगे, 4 अंक ले लेंगे, 1 2 3, एक और 7 ले लेंगे, बहुत सारे हैं तो हम क्या लेंगे 7 एक और ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा समीकरण 2। अब यहाँ पे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 क्या है, 10x बराबर 4.777। ठीक है, और समीकरण 1 x बराबर 0.4777। ठीक है, घटाते हैं, घटाने पे क्या होता है, निशान बदल जाता है, तो यहाँ पे अनंत से अनंत कैंसिल, 3 7 से 3 7 कैंसिल, 7 में से 4 जाएगा, कितने बचे रहते हैं 0.4।
4.3, यहाँ पे बचेगा 9x बराबर, यहाँ पे क्या हो रहा है x बराबर, क्योंकि 9 और x के बीच में क्या रिलेशन है, गुना की रिलेशन है, तो जब 9 बराबर उधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा 4.3 बटा 9। यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, इसको इधर लिख लेते हैं, x बराबर क्या होगा, जब 4.3 यहाँ पे दशमलव जब हटाएंगे तो क्या होगा, 4 बटा 9, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे दशमलव के बाद, जहाँ पे दशमलव वहाँ पे 1 देंगे, और दशमलव के बाद कितनी संख्या, एक संख्या थी, दशमलव के बाद एक संख्या है तो 1 0 दे देंगे, ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा। तो x बराबर 43/90 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पॉइंट अध्ययन करते हैं। तीसरा पॉइंट में दिया है 0.001, इस तीनों के ऊपर बार दिया, दशमलव के बाद तीनों संख्या के ऊपर बार दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, 0.001 001 001 इस तरह से लिख सकते हैं। तो माना कि x बराबर 0.001 001 001, ये क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। चूंकि यहाँ बार 3 अंकों के ऊपर है, देखिए यहाँ पे जो ये बार है 1 2 3 अंकों के ऊपर है, चूंकि यहाँ बार 3 अंकों के ऊपर है, इसलिए समीकरण 1 के दोनों तरफ कितना से गुणा करें, देखिए समीकरण, चूंकि बार केवल एक संख्या के ऊपर था तो हम 10 से गुना कर रहे थे, अगर 2 के ऊपर होगा तो 100 से गुना करेंगे, और 3 के ऊपर होगा तो 1000 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे 3 अंक के ऊपर है तो दोनों तरफ किससे गुना करेंगे, 1000 से गुना करेंगे, ठीक है, 1000 से गुना करने पर देखिए यहाँ पे 1000 से गुना करेंगे इसमें x में, और यहाँ पे 1000 से गुना करेंगे 0.001 में गुना करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा 1000x, और ये क्या होगा 3 अंक, जैसे कि 10 से गुना कर देते तो 1 दशमलव कर सकता है, 100 से गुना करेंगे तो 2 अंक, 1000 से 3 अंक, 3 अंकों के बाद मतलब 3 अंक दाएं साइड दशमलव चला जाएगा। तो 001 यहाँ पे दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 3 3 6 3 9 है, उसके बाद अनंत है, तो हम भी यहाँ पे दशमलव के बाद ले लेंगे 001, कितने 3 3 6 3 9, ठीक है, इस तरह से ले लेंगे। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 क्या है, 1000x बराबर 0.001 001, ठीक है, अनंत। समीकरण 1 क्या है, x बराबर
0.001 ठीक है। घटाते हैं यहाँ पर 1000 में से एक x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 999 x। और देखिए यहाँ पे ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1 बचेगा। x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 999 x के साथ गुना में है तो बटा के नीचे आ जाएगा। आंसर हो जाएगा 1/999।